घट में खेल ले मन खेला, सकल पदारथ घट ही माही, हरसू होए जो मेला। किसी साधक ने प्रश्न किया है कि शब्द हमें कब अपनी ओर खींचता है। उसी साधक ने आगे ये कहा है कि कभी कभी सुमिरन के समय उसे अंदर कुछ प्रकाश की झलकें महसूस होती हैं। पहली बात तो ये है कि ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे का अर्थ छुपा हुआ है। आप इन प्रश्नों को इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का ज्ञान, प्रकाश का ध्यान, प्रकाश की भक्ति कैसे की जाती है, प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है और प्रकाश मिलता कहाँ है, प्रकाश किसको मिला है और प्रकाश प्राप्त करने के बाद इसका फल क्या है। अब जैसे प्रकाश की बात करते हैं कि हमारे तीसरे तिल पर प्रकाश ही प्रकाश है जो हर समय इसी स्थान पर रहता है। ये अलग बात है कि हमें अभी इसकी अनुभूति नहीं है, हमने कभी इसे महसूस नहीं किया। कुछ लोग हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने सुमिरन करते समय, भजन करते समय, ध्यान करते समय इस प्रकाश की कुछ झलकें महसूस की। अब उन्हें वो झलकें कभी कभी महसूस होती हैं, पूर्ण रूप से तो वो झलकें उन्हें प्रकाश की दिखाई नहीं देती। अब वो कभी कभी दिखाई देती है तो मन में ये प्रश्न आ ही जाता है कि ये पूर्ण प्रकाश कैसा होगा, ये झलकें पूर्ण रूप से दिखाई क्यों नहीं देती। देखो, तीसरे तिल पर ये प्रकाश की झलकें कई लोगों को तो दिखाई ही नहीं दी आज तक। कई लोगों को ये झलकें कभी कभी महसूस होती हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पूर्ण प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब वे लोग थोड़ा ध्यान से सुने जिन्होंने प्रश्न किया है, ये जिन्हें कभी कभी प्रकाश की झलक दिखाई देती है। प्रकाश की झलक आई और गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी तवज्जो आंखों के केंद्र पर प्रकाश के साथ जुड़ी और हमें वो प्रकाश दिखाई दिया। जब हमारी तवज्जो उस प्रकाश के साथ जुड़ी, इसका मतलब हुआ हमारी तवज्जो ऊपर की ओर चढ़ी। जैसे ही उस प्रकाश की अनुभूति की, वैसे ही तवज्जो नीचे गिर गई और हम जो प्रकाश देख रहे थे वो प्रकाश विलुप्त हो गया। अब हमने इसको इस तरह से समझ लिया कि प्रकाश की झलकें हमें दिखाई देती हैं, फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। ये हमारा सोचना गलत है। प्रकाश कहीं विलुप्त नहीं होता, वो 24 घंटे इसी स्थान पर हो रहा है। हमें वो कभी कभी दिखाई देता है, इसीलिए हम उन्हें झलके कहते हैं। अगर वो हमें पूर्ण रूप से दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा मन आत्मा की कैद से आजाद हो चुका है और आत्मा पूर्ण रूप से शब्द को अपना चुकी है। इसलिए तो कहा है कि शब्द हमें कब अपनी ओर खींचता है। जो हमें प्रकाश की झलक दिखाई दी, शब्द ने हमें अपनी ओर खींचा है। इसीलिए कहा है कि इन दोनों प्रश्नों में एक दूसरे के उत्तर छुपे हुए हैं। अब इसे और बारीकी से समझा रहा हूं, आप समझो। बात ऐसी है कि आंखों के केंद्र पर केवल और केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन हमें कभी कभी उसी प्रकाश की कुछ झलकें महसूस होती हैं, वो भी रोज रोज नहीं। इसका कारण क्या है ये समझो, और हम पूर्ण प्रकाश का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं ये भी समझो। ये प्रकाश की झलकें हमें कब महसूस होती हैं? देखो, हम गुरु भक्ति करते हैं, हमें समझाया जाता है कि आंखों के केंद्र पर यदि हमारा ख्याल नहीं रुका तो वो नीचे गिर जाएगा, जो कि सच है। तो हमें यहाँ रोकने के लिए अपने ध्यान को गुरु के स्वरूप से अच्छा कोई साधन नहीं लगता। तो हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं और नाम जप करते हैं। अच्छा, हम यही अभ्यास सारी जिंदगी करते रहते हैं। अगर गुरु चोला छोड़ दें, उनकी जगह कोई दूसरे गुरु आ जाए तो हम फिर उनका ध्यान करने लगते हैं। लेकिन हम उस शब्द तक कभी नहीं पहुंच पाए, उस प्रकाश की झलकें जो हमें कभी दिखाई दी, हम उसको कभी स्पष्ट नहीं कर पाए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कहूं कि हम घट भीतर कभी शब्द को नहीं खोजते। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग अपने घट भीतर कभी शब्द को नहीं खोजते, ना ही कभी शब्द के प्रकाश को खोजते हैं, ना कभी शब्द धुन को खोजते हैं। हम अपने अंदर जाकर गुरु को खोजते हैं और गुरु के स्वरूप पर ही टिककर
समझते हैं कि यही सब कुछ सच है, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कभी कभी शब्द अपनी हमें अनुभूति करा देता है, जैसे हमें प्रकाश की कुछ झलकें दिखाई दी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम शुरू में गुरु की खोज करते हैं। आंखों के केंद्र पर गुरु की खोज का अर्थ है कि भाई अपना ख्याल आंखों के केंद्र पर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं और गुरु को देखते रहते हैं। शुरू में गुरु की फोटो जो है हमने घर पे रखी हुई है या दुकान पर, हम अपने ख्याल को इसके साथ जोड़ते हैं और जब हमारा ख्याल इसके साथ जोड़ने लगता है फिर थोड़ा प्यार बढ़ जाता है। फिर गुरु जैसे हमें दर्शन देने आते हैं, सत्संग करते हैं या किसी अन्य तरह से हम उन्हें देखते हैं, फिर हम वो ध्यान करने लग जाते हैं। लेकिन करते हैं गुरु का ध्यान ही। तो गुरु का ध्यान करने पर गुरु ही हमारे लिए परमात्मा हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर गुरु का जो शब्द है प्रकाश, वो नहीं फूटता। जो प्रकाश नहीं फूटा, इसीलिए हमें कभी शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं दिया, ना ही कभी हमने शब्द धुन सुनी, क्योंकि हम तो गुरु के स्वरूप पर ही टिक कर रह गए। और गुरु का स्वरूप कैसा? उनको जैसे हम आते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, दर्शन देने आते हैं तब देखते हैं, दर्शन देकर जाते हैं तब देखते हैं। कभी गुरु की संगत को देखने लग जाते हैं, कभी गुरु ने कुछ कार्य किया वो देखने लग जाते हैं। हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से गुरु के स्वरूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान को एकाग्र करने के लिए केवल गुरु के ललाट और गुरु की आंखों का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। केवल गुरु के ललाट और आंखों का, चेतन आंखों का ध्यान करोगे तो शब्द तक पहुंचोगे। और शब्द अपनी उपस्थिति कैसे आवाज में हमारे लाता है कि सबसे पहले हमें कुछ प्रकाश की झलकें दिखाई देती हैं। हमें समझ जाना चाहिए कि शब्द हमें अपनी तरफ खींच रहा है। आंखों के केंद्र पर अपने मन को गुरु की आंखों के साथ या गुरु के ललाट के साथ जोड़कर रखकर हम जब नाम का सुमिरन करते हैं लगातार, वो भी 2 से ढाई घंटे तक और कई दिनों तक, मतलब कई महीनों तक बगैर नागा हमें दोहराते रहते हैं, तब हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी आंखों के केंद्र पर ही कुछ प्रकाश की झलकें महसूस होती हैं। अब जब ये झलकें महसूस होती हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। हम छटपटाकर बैठ जाते हैं कि हुआ क्या, क्योंकि वो झलकें हमने कभी महसूस नहीं की। वो प्रकाश की झलकें हम दोबारा देखने की कोशिश करते हैं, फिर उसी तरह बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वो हमें फिर दिखाई नहीं देती। फिर कभी दिखाई दी तो दिखाई दी, लेकिन हमारा उत्साह जो है वो और बढ़ जाता है। अब यदि हम लगातार इस अभ्यास को जारी रखें तो ये प्रकाश की झलकें कभी हमारे बहुत नज़दीक आ जाती हैं, कभी हमसे बहुत दूर चली जाती हैं, कभी इनका तेज बहुत तेजी के साथ हमें दिखाई देता है, कभी इनका तेज बहुत हल्का दिखाई देता है और कभी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। लेकिन ये अभ्यास हमें लगातार बनाए रखना है, लगातार। और ये अभ्यास जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे ये प्रकाश पूर्ण रूप से फूटने लगता है। फिर हमें ये जो झलकें हैं वो झलकें नहीं दिखाई देती, फिर हमें थोड़ा सा प्रकाश तेज दिखाई देता है। जब वो प्रकाश तेज दिखाई देता है तो उस प्रकाश के साथ ही हमारी तवज्जो है वो नीचे गिरती है और हम डर के आँख खोल लेते हैं। अब आँख खोलकर हम क्या देखते हैं? हम तो कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ तो गुप्त अंधेरा है, यहाँ तो कोई प्रकाश नहीं है। तो जो समझदार साधक है वो दोबारा आँख बंद कर लेता है, और बहुत सारे जो वैसे हैं डर जाते हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, वो कुछ अन्य कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन वो बैठा रहता है और फिर से अभ्यास बनाता है, और दोबारा फिर कभी इसके साथ ऐसी घटना घटती है तो फिर वो आंखें नहीं खोलता। वो तो आंखों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित रखता है और उस प्रकाश को अनुभव में लाता है कि ये प्रकाश दिखाई कैसे दे रहा है। अब ये प्रकाश दिखाई देना यानी कि शब्द का पूर्ण रूप से अनुभव करना हुआ। अब ये प्रकाश पूर्ण रूप में कैसे दिखाई दे? अब यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ो, उसे कहते हैं भजन। भजन में जो भी महसूस किया जाता है वो केवल मन और आत्मा की गांठ खुलने पर ही अंदर महसूस किया जाता है। अब नाम का सुमिरन ही आपने पूरी तवज्जो के साथ किया है और आपका
ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ चुका है। इस सूक्ष्म गुरु के स्वरूप से आपने कुछ प्रकाश की झलकियां महसूस की और आपने उन झलकियों को पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया। थोड़ी मेहनत की, गुरु कृपा हुई, आपने उन झलकियों को प्रकाश रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब आप भजन करने लगे तो भजन में आत्मा और मन की गांठ जब तक बंधी हुई है तब तक कुछ अनुभव नहीं होता, और जब आपने अंदर प्रकाश की कुछ झलकें महसूस की, पूर्ण प्रकाश का थोड़ा आनंद लिया, तब यहाँ पर आपके मन और आत्मा की गांठ खुल चुकी है। इस अवस्था में हमें वो शब्द का प्रकाश जो हमने बहुत थोड़े समय का देखा, कुछ झलकियों के रूप में देखा, वो हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्ण रूप से वो प्रकाश अनुभव में आप लाएंगे तो पाएंगे जैसे सुबह के समय सूर्य उदय होता है, कभी कभी ऐसा नजर आता है, कभी आप खुद उस प्रकाश का हिस्सा बन जाते हैं। इस अवस्था में हमारा शरीर सुन्न हो जाता है। सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, शरीर का सारा हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। केवल चेतना आंखों के केंद्र पर रहती है और भजन करते हुए शब्द का रूप ले लेती है। अब उस अवस्था में यदि आप प्रकाश देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि आप स्वयं प्रकाश का हिस्सा हो गए हैं, यानी आप स्वयं प्रकाश हो गए हैं। ऐसी अवस्था में आप जब खुद को प्रकाश का अनुभव मानने लगते हैं तब आप समझिए जो आप मान रहे हैं वो आत्मा है, आपकी आत्मा। इसे जीते जी मरने का अभ्यास भी कहा जाता है। देखो, इस सारे सत्संग को आप थोड़े शब्दों में समझाऊं तो ये है कि किसी ने प्रश्न किया कि उसे सुमिरन करते समय कभी कभी कुछ प्रकाश की झलकें महसूस होती हैं। ये शुभ संकेत है। यदि व्यक्ति थोड़ी और मेहनत करे तो उस प्रकाश को वो पूरी तरह से देख सकता है। देखो, प्रकाश 24 घंटे हमारी आंखों के केंद्र पर हो रहा है, हमें इसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन जब हम सुमिरन करते हैं तब हमारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए आंखों के केंद्र पर ठहरती है, उस स्थान पर ठहरती है जहां से सूरत ऊपर चढ़ती है। उस चढ़ती हुई अवस्था में कभी कभी हमें प्रकाश की कुछ किरणें दिखाई देती हैं या प्रकाश की अनुभूति होती है। वो छोटी सी प्रकाश की अनुभूति आपके अंदर छटपटाहट लाती है, तो आप उस पूर्ण प्रकाश को देखना चाहते हैं। और उस पूर्ण प्रकाश को देखने के लिए आपको उसी अवस्था में लगातार ये अभ्यास करते रहना है कि आप गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जुड़ें, गुरु के ललाट और गुरु की आंखों के साथ जुड़ें, पूर्ण गुरु के स्वरूप के साथ नहीं तो गुरु की भक्ति करने लग जाओगे। आपको गुरु के साथ शब्द की भक्ति करनी है। यहां पर गुरु का सूक्ष्म रूप वो प्रकाश है जिसकी आपको थोड़ी सी किरण रूप में झलकें महसूस हुई। अब आप पूर्ण रूप से गुरु के सूक्ष्म रूप के साथ जुड़ रहे हैं और आप लगातार इस अभ्यास को करे जा रहे हैं, नित्य प्रति कर रहे हैं। आंखों के मध्य में ही अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं। और ध्यान रखिए, इन सब के साथ आपको संत मत पूर्ण रूप से अपनाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि आपने सुबह सुबह तो भजन बंदगी कर ली और दिन भर आप गाली गलौज कर रहे हैं, माया की आसक्ति में डूबे हुए हैं, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, पर संपत्ति हड़पने का विचार बना रहे हैं। ये सब चीजें व्यर्थ हैं। अगर ऐसा करोगे तो जो दिखाई दिया है वो भी विलुप्त हो जाएगा। और यदि आप पूर्ण रूप से संत मत अपनाते हुए ये अभ्यास सुबह करें, दिन में जब समय मिले तब करें, रात्रि में सोने से पहले करें, तब आपको अनुभव होगा कि ये प्रकाश अब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कभी ये प्रकाश का तेज बहुत निकट आता है, कभी दूर चला जाता है, और कभी ये तेज पूर्ण रूप से हमें इस तरह दिखाई देता है कि हमारा सारा शरीर सुन्न हो जाता है। और वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसी में हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर शब्द हमें पूर्ण रूप से अपनी ओर खींच रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रकाश ही परमात्मा है, शब्द है। प्रकाश क्या है? मैंने कहा शब्द और परमात्मा है। ये कहाँ मिलता है? आंखों के केंद्र पर मिलता है। इसकी भक्ति कैसे की जाती है?
नाम के सुमिरन द्वारा की जाती है। इसका पूर्ण रूप कैसे होता है? भजन